ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 15 मई को सोमवार की अपरा एकादशी पड़ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कैसी भी मनोकामना हो, इस एकादशी को करने पे पूरी ज़रूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके विशेष, जो कि आपकी दिक्कतें होंगी, उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पहले उपाय की बात इस वीडियो में करेंगे। आपको चावल और बेलपत्र से करना होगा। दूसरा उपाय आपको दूध से करना होगा। तीसरा उपाय आपको शहद से करना है और चौथा उपाय आपको शमी के पत्ते से करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको चावल और बेल पत्र से करना है। ठीक है, इसको बताने से पहले बता दूं इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। इसका एक ही फ़ायदा है, वो है मनोकामना, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, सारे व्रत करके हार गए, तो इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। तो इसी तरीके से आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है, जो कि कहीं से कटे फिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ ज़रूरत होगी एक चावल के दाने की। जब मैं बोलूँ चावल का दाना, जब मैं बोलूँ बेल का पत्ता, तो आपको ये समझना होगा कि वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खंडित नहीं होगा। ठीक है, एक चावल का दाना लेना, साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जब मैं कहूँ लाल चंदन या किसी भी चंदन का नाम ले लूँ, चाहे मैं आप पिसा ले रहे हो या फिर आप घिस रहे हो, तो पिसे वाले चंदन को भी हल्का सा अपने हाथ पे लेकर के 10 से 20 सेकंड तक घिसिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, जो ये बेलपत्र आपने लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पत्ते पर आपको लगाना होगा उस लाल चंदन को। सिर्फ एक पत्ते पर, बड़ा वाला जो पत्ता है ना, बीच वाला, इस पर आपको लाल चंदन कुछ इस तरीके से ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया। अब आपके पास जो एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को आपको इसी चंदन के ऊपर रखना है। ठीक है, चंदन के ऊपर रख दिया। अब इस बेलपत्र को लेकर के चंदन के साथ, चावल के साथ लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। हमेशा जैसा बताता हूँ, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और आपको अपनी विशेष, अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना होगा। ठीक है, जब आप डंडी का भाग हम रखते हैं माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग हमें रखना होता है अपनी तरफ, कुछ इस तरीके से, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही विश्वास के साथ महादेव के सामने खड़े होना, अपनी झोली को फैलाना, उनसे कहना, महादेव ये उपाय मैंने किया है बेलपत्र, चंदन और चावल का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे खुश जरूर होंगे, और मेरी जो भी विशेष हैं, जो भी कामना है, आप पूरी ज़रूर करिएगा। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दूध से करना होगा। कहोगे भैया दूध से तो हम करें, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। देखो, इसका एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि अगर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हाँ मतलब घर में शांति है ही नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने, गाली देने, इन सब पे उतर आते हैं ना, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। घर में आपकी बहुत शांति रहेगी, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मौली। ये वही मौली कलावा है जो हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र के तौर पे बांधते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। आप ले लेना इस तरीके से मौली या फिर कलावा। साथ ही साथ उस मौली को लेकर के आप कहाँ पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाना है, वट वृक्ष के नीचे। सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले वट वृक्ष के नीचे जाना। ठीक है, जिस भी वजह से, जिस भी इंसान की वजह से आप पे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस मौली को कहीं पर भी पेड़ की टहनी में बांध देना। किसी भी टहनी में बांध देना, यहाँ पे बांध दो, यहाँ पे कहीं पर भी बांध देना। बस नाम याद रखना कि आपको नाम और गोत्र बोल करके बांधना होगा। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद 1 लोटा दूध लेना। अब दूध की मात्रा आपके यहाँ कम है, कच्चा दूध लेना होगा गौ माता का, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके यहाँ दूध की मात्रा कम है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना और थोड़ा सा दूध मिला लेना, और उसको लाना वटकेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, वटकेश्वर महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, उसका नाम और गोत्र बोलना। साथ ही साथ ये प्रार्थना करना कि इसका दिमाग आप सही कर दें। हमेशा घर में लड़ाइयाँ करता है, हमेशा घर में क्लेश करता है, जिससे हम सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। आप इसके दिमाग को सही कर दें। कुछ इस तरीके से प्रेम से, प्यार से आप अपनी बात वटकेश्वर महादेव से कह देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी आपके घर की, वटकेश्वर महादेव दूर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने कर ली इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शहद से करना होगा, है ना। देखो,
अब इस उपाय को करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, बताऊंगा बहुत ही विस्तार से। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरी आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं कि सबसे पहले इस उपाय को करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। ये फ़ायदा होगा आपके बच्चों को। अगर आपके बच्चे ठीक तरीके से पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपकी बात तो सुनते नहीं है, दुनिया में किसी की भी बात सुन लेंगे, बस आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक कटोरी में कुछ, है ना, दिख रहा है, यह है शहद। क्या है? शहद। आपको क्या करना होगा, आपके घर का जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, बहुत गुस्सा करता है, उसके हाथ से महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले शहद को चढ़वाना, ठीक है। उसी के हाथ से चढ़वाना होगा। इस उपाय को कोई और कर ही नहीं सकता। जो भी व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, उनके हाथों से पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद को चढ़वाना, ठीक है। शहद को चढ़वाने के बाद आप अपने दाहिने हाथ से, मतलब अपने बच्चे के दाहिने हाथ से शहद का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। बात है समझ में। अपने दाहिने हाथ से पूरे शिवलिंग पे अच्छे तरीके से लेपन कराना, ठीक है। लेपन करा दिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो एक लोटा शुद्ध जल आप अपने घर से लेके जाना और जिस जगह पे शहद को चढ़ाया था उसी जगह पे आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करना और हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारे बच्चे का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता, वो गलत संगति में है, इसीलिए शहद मैंने आपको समर्पित कराया है या फिर कराई हूँ। आप हमारे बच्चे का दिमाग अच्छे से सही कर दें, उसकी जो भी बुद्धि है उसको आप सही करें और हमारा बच्चा गलत संगति से हट करके सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाए, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रार्थना करना, प्रेम से जो भी आपके मन में होगा अपने बच्चे के लिए महादेव से मांग लेना, बस। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलो 3 उपाय की हमने बात की जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि आपको समी के पत्ते से करना होगा, है ना। समी के पत्ते से तो करोगे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ये समझ लो, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा है बीमारी। आज के टाइम पर मैं हमेशा बता चुका हूँ, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बीमारी प्रवेश ना कर चुकी हो। किसी के यहाँ छोटी बीमारियाँ हैं तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, लेकिन लोग परेशान ज़रूर हैं इस चीज़ों से, है ना। क्या करना होगा सुनिएगा। दिख रहा होगा शमी के पत्ते, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। आपको मात्र एक शमी का पत्ता लेना है। कितने? एक शमी के पत्तों को लेना है। जिस भी मेरे भाई या फिर मेरी बहनों के पास शमी के पत्र नहीं मिलते हैं, आपको उसकी जगह पे एक चावल का दाना ले लेना, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलो एक शमी का पत्ता लेना और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंचना और ये जो स्थान आपको शिवलिंग पे दिख रहा है, ये होती है पूरी की पूरी जलाधारी। अरे होती है तो जलाधारी पे ये वाला जो पोर्शन जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, एकदम उसके एंड पॉइंट पर, वहीं पर उस एक शमी के पत्ते को आपको रखना होगा, ठीक है। किसका नाम लेके रखोगे? जब भी हम बात करते हैं बीमारी की तो वहाँ पर नाम आता है कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। किसका नाम? कुंदकेश्वर, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करना उस एक शमी पत्र को यहाँ पर समर्पित करके, उसके बाद इसी एक शमी पत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर फिर से समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। पहले कहाँ समर्पित करोगे? ये जो बिल्कुल एंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे समर्पित करना। उसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही उठा करके इसी शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। प्रार्थना करना महादेव से, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, अपनी बीमारी को लेके हमारा सारा पैसा बीमारी में लग जा रहा है। आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे घर की जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएं और हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करना और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल उत्तर की तरफ देखते हुए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना फेस करना और उसी शमी पत्र के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करोगे, इस शमी पत्र से होता हुआ जो जल होगा नीचे गिरने लगेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी हो रोक लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति बीमार हो, जो भी व्यक्ति बहुत मेडिसिन खाता हो, दवा खाता हो, उसको उसका आचमन करा देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। शमी पत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी बीमारी में और किसी भी देवता को आप शमी पत्र समर्पित कर सकते हैं, किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो बीमारी के लिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मैंने
मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की, जो कि सोमवार की एकादशी पड़ रही है, बहुत शुभ संयोग है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।